कुंभ राशि अगर आपकी है तो आपको सादर प्रणाम नमस्कार। ये वीडियो मैं समय निकाल करके बड़े ही मनोयोग से कुंभ राशि वालों के लिए बना रहा हूं। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो ये जो सार्वभौमिक सत्य है कि मेरे चैनल पर सभी कुंभ राशि के सब्सक्राइबर्स होने की वजह से कुंभ राशि के ही वीडियो बनाता हूं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये कि जब सारे सब्सक्राइबर ही कुंभ राशि के हैं तो उनके बारे में सोचना मेरा नैतिक कर्तव्य बन जाता है। और विशेष तौर से ये वीडियो आज आ रहा हूं क्योंकि मैं मेरे हर वीडियो कमेंट देखता हूं कि बहुत सारे कुंभ राशि वाले जो लोग हैं वो अपने आप को नहीं समझते हैं, अपनी राशि के नेचर को नहीं समझते हैं। जब हम अपने अंदर के गुणों को समझ नहीं पाते हैं, हमारे अंदर की क्वालिटी को पहचान नहीं पाते हैं, तो हम क्या आगे पाते हैं। हमारे गुणों को पहचानने के अभाव में मतलब आपके पास हीरे मोती पड़े हैं लेकिन आपको पता नहीं। हो मृग होता है ना, एक जो मृग तृष्णा जिसे कहते हैं, कस्तूरी मृग होता है, उसकी नाभि में जो कस्तूरी होती है लेकिन उसको सुगंध आती है कि ये कस्तूरी कहीं और है, कहीं जंगल में जिसकी उसे सुगंध आ रही है। और वो मृग जो है उस कस्तूरी की लालसा में उस सुगंध के पीछे भागता रहता है, जबकि वो कस्तूरी तो उस मृग के नाभि में होती है। यही हालत कुंभ राशि वालों की है। मुझे थोड़ा सा सच बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी क्योंकि ये वीडियो बड़े मनोयोग से आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए बना रहा हूं। और अगर आपके पास समय है तो ही इसे देखें। ज्यादा समय लूंगा नहीं, छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें दो चार बात आपके जीवन की अमूल्य बातें जो है वो मैं आपको बताऊंगा, जो कुंभ राशि वालों को जानना समझना बहुत ही जरूरी है। प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष धर्म और कर्म पर। आजकल मैं देख रहा हूं कि वीडियो कुंभ राशि वालों को सीधे सीधे उनके मोबाइल में नहीं मिल रहा है। इसके पीछे एक कारण है। आप मेरे इस चैनल पर बेल आइकन यानी घंटी का जो बटन है उसको दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो, जिससे क्या होगा कि नया वीडियो आते ही आपके फोन में अलर्ट मिलेगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। यही कारण है कि आपको वीडियो नहीं मिलते हैं। तो सारे वीडियो आप तक पहुंचे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी वाले बटन को आप जरूर दबा देना और वीडियो को लाइक करते हुए जय श्री राम अवश्य लिखना। देखो, एक बात कुंभ राशि वालों को हमेशा समझनी चाहिए कि आपकी जो प्रगति है, जैसे आप देखते हो कि किसी को अचानक से फल मिल जाता है, कोई कोई तो उम्र के प्रथम पड़ाव में ही, यानी कि जब वो वयस्क नहीं होते हैं उससे पहले ही उन्हें सफलता मिल जाती है। देख करके आप हो जाते हैं और अपनी तो करने लग जाते हैं कि इन्हें देखो कितनी जल्दी सफलता मिल गई है और मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ और मैं अभी तक असफल हूँ, या मेरी प्रगति क्यों नहीं हुई है। तो आपकी जो राशि की प्रकृति है, शनि का स्वामी होना और राहु का सहस्वामी होना, ये संकेत है और कार्मिक रिलेशन है कि आपकी प्रगति उम्र के दूसरे पड़ाव में लिखी होती है। पहले पड़ाव में भी है लेकिन कैसे मैं बताऊंगा अभी। तो ये फिक्स मानिए कि जीवन के शुरुआत में कुंभ राशि के जीवन में, मकर राशि के जीवन में संघर्ष लिखा होता है। और संघर्ष इसलिए नहीं कि वो दुखों में, वो संघर्ष इसलिए कि वो अपनी असली पहचान जीवन के दूसरे पड़ाव में उजागर करे और ऐसी पहचान बनाए कि जिन्होंने जल्दी सफलता प्राप्त कर ली थी वो भी आकर के आपकी सफलता का शोर मचाए, तालियां बजाए आपके लिए। जो शुरुआत में वही आपके लिए तालियां बजाए। इस प्रकृति को जिसने समझ लिया ना, वो जीवन के पहले पड़ाव में संघर्षों से कभी घबराएगा नहीं। क्योंकि अक्सर कुंभ राशि और मकर राशि वालों के प्रथम पड़ाव में शनि की महादशाएं और शनि की साढ़े साती आती है और उनके जीवन को तपाती है। जीवन को तपाने का मतलब है, जैसे सुनार जो होता है, सोने की चमक बढ़ाने के लिए, सोने की शुद्धता को
प्राप्त करने के लिए, सोने की शुद्धता को 100% 24 कैरेट बनाने के लिए उसे आग में गलाता है, तपाता है, कूटता पीटता है। तो 24 कैरेट का सोना आग में तप करके बनता है। और यही कुंभ राशि वालों की कहानी होती है। उनकी राशि की प्रकृति के अनुसार ये सत्य है। आप चाहे कुछ भी कर लें, तो तपना और गलना आपकी चमक के लिए होता है। इस बात को न समझते हुए कुंभ राशि वाले ये सोच लेते हैं कि हमारा जीवन तो दुखों से भरा हुआ है, हमारा जीवन तो संघर्षों से भरा हुआ है, हमारे जीवन में सुख लिखा ही नहीं है और हमारे जीवन में बाधा ही बाधाएं हैं, और यूं समझिए कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों की सजा मिल रही है। तो देखो, एक बात यह होती है कि जब हम मान लेते हैं कि सजा मिल रही है तो वो सजा ही है, और जब हम समझ लेते हैं तो वो सजा भोगना ही आपके हीरे जैसे चमकने का मार्ग होता है, उस सोने जैसे चमकने का मार्ग होता है, तपने गलने का, और अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए और अपने जीवन में सर्वोच्च शिखर प्राप्त करने के लिए वो तपना जरूरी होता है। कुंभ और मकर राशि के पूर्वार्ध जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं आती है, ये सार्वभौमिक सत्य है। अगर इस बात को समझ के चलेंगे तो दुख नहीं होगा, बल्कि ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, कुछ समय के लिए संघर्ष बहुत ज्यादा रहेंगे तो तैयार रहना है। दूसरा, कौन चमका सकता है अपना जीवन जीवन के शुरुआत में ही? तो वो कुंभ राशि। देखो, आपकी राशि की प्रकृति, प्रत्येक राशि वालों की प्रकृति होती है। अब कुछ राशि वाले जो होते हैं, जैसे शुक्र जिनका स्वामी है और वो अच्छी अवस्था में अगर कुंडली में है, तो उनको कोई ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, उनको भाग्य के सारे। और कुछ ऐसे कुंभ राशि वाले भी है जिनकी कुंडली में नवम भाव बहुत शानदार है, बहुत पावरफुल है, तो उन्होंने भी अपने जीवन के शुरुआत में पहले ही पड़ाव में बिना प्रयासों के भाग्य के सारे चीजें प्राप्त की है। लेकिन अक्सर जितनी मैंने कुंडलियां देखी है, ज्यादातर के कुंडली में जीवन के शुरुआती दौर में संघर्ष, चिंताएं, अवसाद, डिप्रेशन व्यक्ति ने खुद अपनाए हैं, जबकि उनकी प्रकृति यह दिखाती थी कि आपके जीवन में तपना है, पहले कड़ी मेहनत के साथ जोरों शोरों से अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भागा दौड़ ये आपको करनी है। और जीवन का जो उत्तरार्ध काल होता है, 30-32 के बाद का जो समय शुरू होता है कुंभ राशि वालों के लिए, वो चमकने की शुरुआत होती है। अब किसी कुंभ राशि की वाले की उम्र 40 हो गई है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपना जीवन जो दुखों में संघर्ष में बिताया इसलिए जीवन खत्म हो गया। अरे वही शुरुआत है आपकी। कुंभ राशि वालों की शुरुआत ही 30 के बाद होती है, 40 के बाद होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारी उम्र 50-55 हो गई, ये करते हुए वो करते हुए। तो सच बताऊं, बुरा लगेगा, लेकिन हमने परिस्थितियों को देख देख के रोना बहुत रोया। कुछ लोगों ने हिम्मत रखी, डबल मेहनत की और आगे बढ़े, और उनका उत्तरार्ध जीवन सफल हो गया। उनकी संतान ऐसी बनी कि अब उन्हें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआत में डबल ऐसी मेहनत की कि अब उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनका बिजनेस स्टेबल हो गया, उनकी जो इनकम है वो स्थायी हो गई। अब मैं इसके पीछे का कारण बताता हूं। देखो, आपका स्वामी शनि, उसका तात्पर्य ही है शनि शनि, मतलब धीरे धीरे लेकिन स्थायी। शुरुआती दौर में इतना संघर्ष करवाता है कि जबरदस्ती आपसे मेहनत करवाता है, और वो इतनी शानदार मेहनत होती है, अगर कोई संभल करके करे, समझ करके करे, तो फिर जो इनकम का सोर्स है वो स्थायी बन जाता है, और फिर बाद में उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और कभी भी वो इनकम के द्वार बंद नहीं होते हैं। ऐसा शनि का रवैया है। राहु, मतलब शनि के साथ संयोजन से राहु, डबल ज्यादा मेहनत करोगे तो राहु अचानक से एक दिन आपको ऐसा अवसर देगा कि जिंदगी पलट करके रख देगा। ऐसी मैंने कई कुंडलियां देखी है और उसमें योग भी हुआ था, और सत्य बात है। तो दोस्तों, ये बात आपको परेशान कर रही है कि कुंभ राशि वालों का जीवन ही बेकार है, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि हम अगर अपनी वास्तविक एनर्जी को नहीं समझ पाते हैं, तो और हम अपने जीवन को दुखों का सार मान लेते हैं, तो फिर आगे बढ़ने की जिजीविषा खत्म हो जाती है। मन में धैर्य, आशा, उम्मीदें वो सब पीछे रह जाती है और निराशा घर कर लेती है। तो आपको अपनी राशि की प्रकृति को समझते हुए ये गांठ बांध लेनी चाहिए कि शनि की यह प्रकृति है कि जहां लोग
10%, 20%, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% मेहनत से सफल होते हैं, वहीं कुंभ राशि वालों के लिए पूर्व शुरुआती दौर में 200% मेहनत आवश्यक हो जाती है और फिर उसका 500 गुना फल उसको शनि देता है स्थायित्व के रूप में। जहां लोग शुरुआत में जल्दी जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, उनके जीवन में आगे का कोई फिक्स नहीं रहता है कि वो सफलता स्थिर रहेगी या अस्थिर, स्थायी रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन कुंभ राशि वाला अगर शुरुआत में मेहनत करे तो शनि की प्रकृति ये कहती है कि उत्तरार्ध जीवन में उनका जो जीने का तरीका है वो बहुत शानदार होता है और जो चीजें होती है वो स्थायी मिल जाती है उन्हें, कभी भी उसमें कोई रुकावट नहीं होती है। दूसरा ये कि आपके बेचैनी का कारण है आप समझौता नहीं करते, आप अपनी जो बात है वो रखना चाहते हैं और कुछ कुंभ राशि वाले दोस्तों आपकी कुंडली में ऐसा योग बन जाता है कि आपको सुनाना पसंद है, सुनना पसंद नहीं है। तो अगर आपके, मैं सीधी बात बोल रहा हूं, आपका और मेरा कोई वो बात नहीं है, लेकिन आपके मन में जो बेचैनी है उसको बाहर निकालना मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप समय निकाल कर मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ मिलना चाहिए। अगर आपके मन में बहुत ज्यादा बेचैनी है तो दो चीजों का जीवन में गांठ बांध लीजिए कि समझौता जहां आवश्यक हो वो कर लेना चाहिए जितना जल्दी हो। आपको चीजें पता होती है कि हाँ गलत है, लेकिन आपका जमीर ऐसा है अंदर से कि आप उसे स्वीकार नहीं करते। आप मर जाएंगे लेकिन अपने से, स्वयं से, मन से समझौता नहीं करेंगे और जो बात नहीं माननी है वो नहीं मानेंगे। कुछ कुंभ राशि वालों की ऐसी प्रकृति होती है। अगर बात सत्य है तो कमेंट में जरूर बताना। तो अगर मानसिक रूप से आप बेचैनी को खत्म करना चाहते हैं, टेंशन, चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी, घुटन को कम करना चाहते हैं, तो अपने लोगों से थोड़ा सा समझौता करो, अपने विचारों से थोड़ा सा समझौता करो, अपने दिमाग को आग के हवाले मत करो, विचारों की अग्नि में मत लपेटो। वैसे भी शुरुआत बहुत ही संघर्षमय होती है। अगर लोगों का साथ चाहते हो तो परिस्थिति के अनुसार थोड़ा सा समझौता करना चाहिए और आप जो है शब्दों के खरे होते हो। आज की दुनिया प्यार और प्रेम से चलने वाली है। एक समय था जब सत्य की राह को महत्व दिया जाता था, कठोर वचनों को भी लोग बड़े ध्यान से, प्रेम से और अपने जीवन में उतारने वाली बातों मानकर सुनते थे। आज का जो समय है, कठोर वचनों के पीछे दुनिया नहीं चलती है। चाहे रिश्ते में आप कुछ भी हो, अगर आपकी वाणी में मिठास नहीं है, शनि थोड़ा कठोर ग्रह है, शनि की भाषा हितकारी होती है, न्यायप्रिय होती है और थोड़ी कठोर बन जाती है आज के युग में, कलयुग में। तो आपको इस युग की परिभाषा को समझते हुए और अपने मन की, विचारों की एनर्जी को समझते हुए, शरीर की एनर्जी को समझते हुए व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए। कहीं न कहीं रूढ़ता आ जाती है, कहीं न कहीं आप मतलब इस प्रकार से कुछ चीजें कभी कभी बोल देते हैं कि थोड़ी कम पसंद आती है लोगों को और वो आपके मानसिक बेचैनी का कारण बन जाती है। बहुत सारी बातें हैं, अब 13-14 मिनट का वीडियो कौन देखेगा, इसलिए हमने दो बातें यहाँ पे बताई थी कि एक तो थोड़ा सा क्या है कि अपनी भाषा में, विचारों में, व्यवहार में समझौते की भावना थोड़ी थोड़ी लाएं जहां जरूरत पड़े, ताकि आपका जीवन सरलता से चले। घर परिवार, कार्य, व्यवसाय, नौकरी के क्षेत्र में कहीं पे भी हो भले, थोड़ी वाणी में मिठास लाएं। दूसरा ये बात समझ लीजिए कि आपको 200% मेहनत करनी पड़ेगी। ये मत समझिए कि वो तो ऐसे हो गए यार, मेरे ऐसा क्यों, मेरा जीवन ऐसा क्यों। तो आपका जीवन में शुरुआती दौर में 200% मेहनत ही लिखी है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर शिकायतें रहेगी, लेकिन 200% मेहनत शुरू करेंगे आज से ही। जैसे मान लो कोई भी कार्य हो, आप भले आज से ही ट्राई कर लेना, उसमें 200% मेहनत डाल के देख, दुगुना प्रयास करके लगा के देख लेना, आपका सितारा आपके पास में जो है उसको जो सरलता से मिल रहा है उससे ज्यादा चमकेगा। ये आप गांठ बांध लीजिए, लिख लीजिए पन्ने पर, या आप इसका परीक्षण करके देख लीजिए और फिर भले बाद में मेरे चैनल पर आकर के कमेंट कर लेना। तो आपको क्या करना है कि सारे वीडियो आपको मिले, इसलिए घंटी का बटन दबाना है, जिससे आपके वीडियो आपके मोबाइल में अपलोड करते ही आपको सूचना मिल जाए। वीडियो को, इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों कमेंट में आपके अनुभव जरूर लिखना है कि आपके अनुभव कैसे रहे। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा, हो सकता है अगले वीडियो में आपके कमेंट को भी दिखाऊं आपके नाम के साथ, और आपके जो अनुभव है उसी आधार पर मैं अगला वीडियो बनाऊं। जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, दुगुने जोश के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें। प्रणाम।